बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड प्राइमरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 5 अपडेटेड एडिशन का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट लेने वाले हैं, विच इज़ परसेंटेज। सो परसेंटेज का लेसन नंबर 1 हमारे पास है परसेंट। अब इसमें हमारे पास परसेंटेज शो की गई है, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्क्वायर ग्रिड इज शेडेड। अब ये स्क्वायर ग्रिड हम लोगों ने कितना परसेंट शेड किया हुआ है, तो इसमें हम लोगों ने इन सारे स्क्वायर को काउंट करना है। सो आप भी मेरे साथ यहाँ पर से काउंटिंग स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39। So ये 39 out of 100 squares are shaded. So 39 divide by 100। अब ये क्योंकि पूरे ब्लॉक्स 100 है, तो जब नीचे 100 आ जाता है ना, उसका मतलब होता है परसेंट। ठीक है, इसका मतलब होता है परसेंट जब नीचे डिवाइड बाय 100 आए। जब नीचे डिवाइड बाय 100 आया है तो इसको हम क्या लिख देंगे, 39%। इस 100 को हम लोग परसेंट के बराबर बोलते हैं, या आप लोग याद कर लें, जब नीचे डिवाइड बाय 100 हो रहा तो वो हमारा परसेंट के इक्वल है। तो यहाँ पर आ जाएगा 39% ऑफ स्क्वायर ग्रिड इज शेडेड। ठीक हो गया। अब यहाँ पर उन्होंने एक दूसरी चीज़ हमसे डिमांड की है कि कितना परसेंट स्क्वायर्स आर नॉट शेडेड। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, 100 में से 39 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, 9 में से 3 गया, सो 6 रह जाएगा। 61% हमारे पास स्क्वायर्स शेडेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इन द डायग्राम बिलो 1 आउट ऑफ 10 पार्ट्स ऑफ द डायग्राम इज शेडेड। अब 10 पार्ट्स हैं, उसमें से 1 हिस्सा जो है ना वो शेडेड है। तो ये हमारे पास 1/10 होगा, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में एक हिस्सा जो कलर्ड होता है, शेडेड पार्ट होता है, उसको ऊपर लिखते हैं, जो टोटल होते हैं उसको नीचे लिखते हैं 1/10। अब 1/10 को हम परसेंट कैसे बनाएंगे, नीचे वाला हमने 100 बनाना है। सो कैसे 100 बनाना है, हमने 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर 1 को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 10 10 एंड 10 10 100। नीचे 100 आ चुका है, सो इट्स मीन्स ऊपर वाला जो है वो हमारा परसेंट बन चुका है, 10% आ गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, so since 1/10 is equal to 10% and 1 whole can be represented by 100%। ठीक है, we can draw a diagram as shown below। अब हम उस डायग्राम को ऐसे बना सकते हैं, 0% से स्टार्ट लेके 100% तक, तो ये हमारा 10% तक आ जाएगा। 10% ऑफ द डायग्राम इज शेडेड। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द डायग्राम इज शेडेड। डायग्राम की कितनी परसेंटेज शेड की गई है। सो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, और ये 60% तक इसको शेड किया गया है। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास 6, क्योंकि इसके टोटल हमारे पास 10 है, तो 6/10 है। अब नीचे हमारे पास 10 आना चाहिए। ठीक है, 100 आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 10 100 आएगा। तो 6 को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नीचे वाला डिनोमिनेटर जब जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाला नोमिनेटर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 6 हमारे पास 60 आ जाएगा। जब नीचे 100 आ चुका है तो ये 60 हमारा परसेंट बन चुका है। सो 60% ऑफ द डायग्राम इज शेडेड। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, 0.1 और 1/10 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1/10। अब कैसे, ये हम लोगों ने प्रूफ करना है। सो 0.1 यहाँ पर देखिए, 0 से 0.1 0.2 0.34 इसी तरह 1 तक। ठीक है, 0.9 से आगे वो 1 बन जाता है। अब ये हमारा सारा एक एक जो है ना वो 10% 20 30 40 इस तरह ये 100% तक चला जाएगा। सो एक हिस्सा जो है ना वो शेडेड है 0.1। अब 0.1 को हमने 10% कैसे बनाना है, डेसिमल को परसेंट कैसे बनाना है। जो 0.1 है उसका सबसे पहले डेसिमल उड़ाना है। तो डेसिमल उड़ाने के लिए पॉइंट की जगह लगेगा 1, और पॉइंट के पीछे जितने नंबर है उतने 0 लग जाएंगे, तो 1/10 हो जाएगा। क्योंकि इसका डेसिमल उड़ गया तो ये सिर्फ 1 रह जाएगा। अब 1/10 है। अब 1/10 को हम परसेंट कैसे बनाएंगे, नीचे वाला 100 होना चाहिए, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 10 से 10 हो जाएगा, और 10 10 से 100। जब ये हमारा 100 बन जाएगा तो वो परसेंट बन जाएगा, 10 10 से 100 हो जाएगा, और ये 10% 1 10 से 10। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, एक्सप्रेस 0.9 एज अ परसेंटेज। अब 0.9 को हम कैसे परसेंटेज बनाएंगे, 0.9 का सबसे पहले डेसिमल उड़ाएंगे, डेसिमल की जगह लगेगा 1, और डेसिमल के पीछे जितने नंबर उतने 0, तो ऊपर रह जाएगा 9। अब 9/10 बन चुका है। अब नीचे वाला जब तक 100 नहीं होगा वो परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं होगा, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 10 90 10 10 100,
तो ये जब नीचे 100 आ चुका है तो वो परसेंट बन गया, ऊपर वाला नंबर 90%। एक्सप्रेस 0.25 एज अ परसेंटेज। अब इसको हमने परसेंटेज बनाना है। सो कैसे बनाएंगे? 0.25 का सबसे पहले डेसिमल उड़ाएंगे। डेसिमल उड़ाने के लिए डेसिमल की जगह लगेगा 1 और पीछे जितने नंबर हैं उतने जीरो। सो 2 नंबर है 2 जीरो, तो वो ऑलरेडी हमारे पास 100 आ चुका है। सो ये हो जाएगा 25%। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स एज अ परसेंटेज। सो कैसे करना है? सबसे पहले ये डेसिमल जो है ना, इसको हमने परसेंटेज बनाने के लिए इसका डेसिमल उड़ाएंगे। तो डेसिमल ऊपर तो ये 41 ही रह जाएगा ना। अब डेसिमल की जगह क्या लगेगा? 1 और पीछे 2 नंबर्स हैं तो 2 जीरो। अब जब ये हमारे पास 100 आ चुका है तो ये क्या हो जाएगा? 41% हो जाएगा। अब पार्ट बी हमारे पास है 0.86। ठीक हो गया। इसका सबसे पहले डेसिमल उड़ाएंगे तो ये हो जाएगा 86/100। डेसिमल की जगह लगेगा 1, डेसिमल उड़ जाएगा और पीछे 2 डिजिट्स हैं तो 2 जीरोस लग जाएंगे। अब क्योंकि ये हमारे पास 100 और से डिवाइड हो रहा है तो ये 86% हो जाएगा। अब 0.5 है हमारे पास, 0.5 तो उसका ये ऊपर हमारे पास 5 ही आ जाएगा और पॉइंट की जगह 1 लग जाएगा और पीछे एक ही डिजिट है तो 1 जीरो लग जाएगा। अब ये 5/10 है, नीचे हम लोगों ने इसको 100 बनाना है। सो ये 10 10 100 होगा तो 5 भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 50/100। अब जब नीचे 100 आ चुका है तो ये हो जाएगा 50%। अब 0.07 है हमारे पास, तो हमने क्या करना है? ये 7 आ जाएगा और डेसिमल की जगह लगेगा 1 और पीछे 2 डिजिट्स हैं तो 2 जीरोस लग जाएंगे। अब ये पहले से हमारे पास 100 आ चुका है तो ये हो जाएगा 7%। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, एक्सप्रेस 19% एज अ डेसिमल। 19% को अब हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। पहले हमने डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखा है। सो अब 19% हमारे पास किसके इक्वल है? 19 डिवाइड बाई 100, क्योंकि परसेंट मीन्स डिवाइड बाई 100। अब उसको हमने डिवाइड बाई 100 कर दिया है। तो अब ये एक नंबर जो होता है ना वो ऊपर वाले एक नंबर का फ्रेंड होता है और फिर ये जीरो जो है ना दूसरे नंबर का फ्रेंड होता है और 1 की जगह लगता है डेसिमल। तो ये क्या हो जाएगा? 0.19। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ पर? अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज एज डेसिमल। अब हम लोगों ने इन परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब 2% है, ये हमारे पास किसके इक्वल है? 2/100 के। अब ये जो है ना जीरो, वो 2 का फ्रेंड हुआ तो इस जीरो का एक फ्रेंड हम खुद से लगाएंगे ना जीरो, ठीक है, वो उसका फ्रेंड लग गया और 1 की जगह लग गया डेसिमल, तो 0.02 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब पार्ट बी है 80%, तो 80% को हम लिख देंगे 80 डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब ये जीरो इस जीरो का फ्रेंड है तो 0 लिख दिया और ये जीरो इसका फ्रेंड है तो 8 लिख दिया और ये 1 की जगह लगेगा डेसिमल, तो 0.80 हमारे पास डेसिमल फॉर्म में आ गया। इसको हम 0.8 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर है हमारे पास 55%, तो उसको हम कितना लिखेंगे? 55 डिवाइड बाई 100। अब ये जीरो इसका फ्रेंड हुआ और ये जीरो इसका फ्रेंड और 1 की जगह लगेगा डेसिमल, तो ये आ जाएगा 0.55। ठीक हो गया, ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। पार्ट डी हमारे पास है 36%, इसको हम लिखेंगे 36 डिवाइड बाई 100। अब ये जीरो इसका फ्रेंड है, सॉरी स्टूडेंट्स, ये जीरो इसका फ्रेंड है, ये जीरो इसका फ्रेंड और 1 की जगह लगा डेसिमल, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 0। अब पार्टी हमारे पास है 92%, ये हम लिखेंगे 92 डिवाइड बाई 100। अब हम लोगों ने क्या करना है? इसको इसका फ्रेंड बनाना है। सो जीरो इसका फ्रेंड, 09 का भी फ्रेंड और 1 की जगह लगा डेसिमल, तो 0.92 हमारे पास बहुत ईजीली आ जाएगा। पार्ट एफ है हमारे पास 21%, सो 21 डिवाइड बाई 100, क्योंकि परसेंट मीन्स डिवाइड बाई 100। अब ये जीरो इसका फ्रेंड है, ये जीरो इसका फ्रेंड और 1 की जगह लगेगा डेसिमल, सो ये हो जाएगा 0.21। बहुत इजीली हम लोगों ने परसेंट्स को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द ट्राइंगल्स आर रेड। ट्राइंगल्स की कितनी परसेंटेज रेड है? सो 1 2 3 4 हम लोग लिख देंगे 4 और टोटल हमारे पास 5 है, 4/5 हो जाएगा। अब नीचे वाला हम लोगों ने 100 बनाना है, तभी वो परसेंट में कन्वर्ट होगा। तो 5 को हम कितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 आएगा? 5 20 100, तो 4 भी 20 हम मल्टीप्लाई करेंगे जो 80 हो जाएगा। 80/100 हमारे पास आ जाएगा। जब नीचे 100 आ गया तो वो 80% के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मेथड नंबर 2 भी है हमारे पास। हम 4/5 को 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो 5 1 5 और 5 20 100 हो जाएगा। 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 80%। दोनों मेथड बहुत इजी हैं, आप लोगों ने जिसको अप्लाई करना है कर ले। लेकिन मेथड नंबर 2 जो है ना वो मुझे बहुत ईजी लगा है। आपने 4/5 को मल्टीप्लाई बाय 100% से करना है तो आपके पास परसेंटेज आएगी। मेथड 3 भी हमारे पास है।
विच इज़ 5 ट्राइंगल्स 100% हैं, ठीक है, क्योंकि ये पूरे जो है ना हमें 5 ही दिए गए हैं, तो 100% 5 ही है ना, और 1 ट्राइंगल है तो 100% को डिवाइड करेंगे 5 से तो 20% के बराबर होगा। अब 4 ट्राइंगल्स जो है ना उसको 20% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80% हमारे पास आ जाएगा। सो 80% ऑफ ट्राइंगल्स आर रेड। मुझे मेथड नंबर 2 आप लोगों के लिए बहुत ईजी लगा है। मेरे स्टूडेंट्स मेथड नंबर 2 को ही फॉलो करें तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास गिवन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ कुकीज आर राउंड। इसमें हम लोगों ने बताना है कितनी परसेंटेज ऑफ कुकीज राउंड है। सो 1 है ना, 1 हमने लिखा और टोटल कितनी है 1 2 3 4, 1/4 हमने लिखा। अब 1/4 को हमने परसेंट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, मैं अपना वाला मेथड जो अभी आप लोग बता रही थी इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया, 2 2 4 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा और 0 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से 2 1 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 1 इधर लगे, 2 5 10 हो जाएगा। अब हमारे पास नीचे 1 आ चुका है और ये 1 मल्टीप्लाई बाय 25 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 25। सो ये हो जाएगा 25%। सो 25% ऑफ कुकीज आर राउंड। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास एक्सप्रेस 8/20 एज अ परसेंटेज। अब हमने 8/20 को परसेंटेज बनाना है। ठीक है, सो हमारे पास मेथड नंबर 1 2 3 तीनों है। सो मैं आप लोगों को समझाती जाती हूँ। 8/20 है, 20 को हम लोगों ने 100 बनाना है, तो हम लोगों ने 20 को किससे मल्टीप्लाई करना है, हम लोगों ने 20 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 को भी 5 से मल्टीप्लाई करें। 8 5 40 एंड 25 से 100 आ जाएगा। अब 40/100 आ चुका है, तो ये जब डिवाइड बाय 100 है तो परसेंट बन जाएगा 40%। मेथड नंबर 2 भी उसी तरह मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे आप लोग। 8/20 है, ठीक है। अब 8/20 की हम लोग कटिंग कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 2 4 से 8 आ जाएगा और 2 10 24/10। अब 4/10 हमारे पास 0.4 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि एक 0 जो है ना इसका फ्रेंड हो जाएगा, 1 की जगह लगेगा डेसिमल। सो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 100% से जब उसको करेंगे तो इसके जो मल्टीप्लिकेशन में मैं आप लोग को पहले भी नेक्स्ट चैप्टर्स में करवा चुकी हूँ कि जब मल्टीप्लिकेशन की जाती है तो हमारा जो 0 है सॉरी डेसिमल है वो राइट साइड पे मूव करता है, तो 2 डिजिट मूव करेगा, तो एक डिजिट है दूसरा डिजिट खुद से लगाएंगे यहाँ पर मूव करेगा, तो ये 40% आ जाएगा। मेथड नंबर 3 हमारे पास 8/20 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। सो 20 और 100 की कैंसिलेशन हो जाएगी, 21 से 20 और 25 से 100 और 8 5 से 40 हमारे पास बच जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बताया भी गया 8 5 से 40 आ चुका है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि नीचे ये तो 1 आ चुका है। ठीक है, 1 की तो कोई वैल्यू नीचे होती ही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज अ परसेंटेज। अब हम लोगों ने इन फ्रैक्शंस को परसेंटेज बनाना है, तो बहुत ही इजीली मेथड जो मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ, आप लोग इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दो। सो 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10 और ये 20 हो जाएगा। अब 2 को आप 20 से मल्टीप्लाई करो, सो 12 2 ज़र 4, ये 40% हमारे पास आ जाएगा, बहुत ईजी। अब 18/25 है, इसको मल्टीप्लाई करो आप 100% से, तो ये हमारे पास इसकी कटिंग हो जाएगी 25 1 ज़र 25 एंड 25 4 ज़र 100 हो जाएगा हमारे पास। अब 18 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, सो 18 4 ज़र आप लोग साइड में रफ वर्क में मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। सो 8 4 ज़र हमारे पास 32 आ जाता है और 4 1 ज़र 4 5 6 7, सो 72 हमारे पास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 72%। अब पार्ट सी हमारे पास है 35 डिवाइड बाई 50, इसको आप लोग 100% से मल्टीप्लाई कर लो। सो नीचे वाले के से कटिंग हो जाएगी, 51 ज़र 50 एंड 52 ज़र 100 हो जाएगा और 35 को आप लोग रफ वर्क में मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 5 2 ज़र 10 हो जाएगा, 1 कैरी जाएगा, 3 1 ज़र 2 ज़र 6 और ये 7, तो ये हो जाएगा 70%। बहुत ईजी। पार्ट डी हमारे पास है 16/80, इसको आप लोग 100% से मल्टीप्लाई करो। अब 0 0 से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 4 ज़र 8 एंड 2 5 ज़र 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ देखिए यहाँ 4 आ चुका है, यहाँ पर 5 आ चुके हैं, इसकी कटिंग नहीं होती, तो इन दोनों की कटिंग हो रही है। सो 4 1 ज़र 4, 4 4 ज़र 16। अब ये 1 हो चुका है और ऊपर रहता है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 5, सो 4 5 ज़र हमारे पास 20 और ये परसेंट, 5 के साथ अभी परसेंट भी बाकी है ये वाला। ठीक है, सो ये डी पार्ट हमारा 20% आ जाएगा, बहुत ईजीली। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द ग्रिड इज शेडेड। अब इस ग्रिड में कितना शेडेड किया गया है। ठीक है, 60 आउट ऑफ 200 स्क्वायर्स आर शेडेड। अब 200 स्क्वायर्स में से सिर्फ 60 जो है ना वो शेडेड है, तो 60 डिवाइड बाई 200 हम लोग करेंगे, तो ये हमारे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 30/100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 30% हो जाएगा, क्योंकि उसको 10 तो बनाना नहीं है, नीचे हमारे पास 100 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास 30% ऑफ द ग्रिड इज शेडेड आ जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज। अब हम लोगों ने इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो हम लोग इसको कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे? पार्ट ए हमारे पास है 455 डिवाइड बाई 500, ठीक है। अब परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना है तो 100% से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट ए हम लोग स्टार्ट लेते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको हम लोगों ने 100 बनाना है, तो सबसे पहले हम इसकी डिवीजन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 1 ज़र 5 होता है, तो ये 100 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास कितना होता है, 5 9 ज़र 45, ठीक है। और 5 1 ज़र 5, तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया 91, ठीक है। और बाय 100 आ गया हमारे पास 91 बाय 100, तो ये कितना हो गया 91%, ठीक है। डिवाइड बाय 100 आ चुके हैं, डिवाइड बाय 100 मीन्स परसेंट। अब ये हमारे पास हो जाएगा 6 1 ज़र 6 और 0 0 उसके साथ, और ये 6 6 ज़र 36, तो कितना आ गया 6 बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 6%। पार्ट सी हमारे पास है 140 डिवाइड बाई 200, तो ये कितना हो जाएगा 2 1 ज़र 2 0 0 साथ में, 2 7 ज़र 14 और ये 0 उसके साथ में, तो कितना हो गया 70 बाई 100, नीचे 100 आ चुके हैं, तो ये हो जाएगा 70%। पार्ट डी हमारे पास है 249 डिवाइड बाई 3, तो इसमें हम लोगों ने क्या करना है, 3 1 ज़र 3 साथ में 100 100 और 3 8 ज़र 24 हो जाएगा, और 3 3 ज़र 9 हो जाएगा हमारे पास, तो कितना आ गया 83 बाई 100। तो ये कितना हो गया जब डिवाइड बाई 100 आ गया 83%। अब पार्टी हमारे पास है 8 बाई 400, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको हमने 4 1 ज़र 4 हो जाएगा, 100 आ जाएगा, और 4 2 ज़र 8 हो जाएगा, 2 बाई 100 आ गया। अब जब 100 आ चुके हैं तो ये हमारे पास 2% हो जाएगा। अब 100 डिवाइड बाई 250 है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 100 डिवाइड बाई 250 मल्टीप्लाई बाय 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दूसरा मेथड मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर इनकी कटिंग कर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी कटिंग से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 5 5 ज़र 25 हो जाएगा और 0 साथ में लग जाएगा, और 5 2 ज़र 10 हो जाएगा और साथ में 0 लग जाएगा, ठीक हो गया। 5 5 ज़र 25 और ये क्या आ जाएगा 0, ठीक है। और ये हमारा 5 2 ज़र 10 और 0, अब हमारा 20 और 50 आ गया, 5 10 ज़र हमारे पास 50 होगा, और 5 4 ज़र हमारे पास 20 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास 2 5 ज़र 10 आ जाएगा, और 2 2 ज़र 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है, लेकिन ये यहाँ पर कटिंग हो जाएगी, 5 1 ज़र 5 5 2 ज़र 10 और ये 0। अब हमारे पास क्या रह जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाई 2 रह जाएगा, ठीक है। ये वाला 2 और ये वाला 20, ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 ज़र 4 0 ज़र 0 40, हमारे पास 40, और ये वाला परसेंट 2 के साथ रहता था ना, वो लग जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 40%। बहुत ईजीली पार्ट एफ का आंसर भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आ जाते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ पैकेट्स कंटेन मिल्क, ठीक है। अब कितने इन पैकेट्स में कितना मिल्क आता है, ठीक है। सो ये हमारे पास एक में मिल्क है और 2 में ऑरेंज जूस है, सो 1/3 आ जाएगा, 1/3 ऑफ द पैकेट्स कंटेन मिल्क। अब कितने पैकेट्स में मिल्क है, 1 पैकेट में मिल्क है, सो 1/3 हमने इसको परसेंटेज बनाना है, ठीक है। क्या इन्होंने क्वेश्चन में डिमांड किया, व्हाट परसेंटेज ऑफ द पैकेट्स कंटेन मिल्क, इन पैकेट्स में कितनी परसेंटेज मिल्क है। सो 1/3 को हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास देख लें, ये 100 1 से मल्टीप्लाई होकर 100 ही आ जाएगा, और 3 आ जाएगा, 100/3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने 100/3 की जब डिवीजन कर लेनी है ना, तो वो हमारे पास आ जाएगा 33 1/3%, ठीक है। सो 33 1/3% ऑफ द पैकेट्स कंटेन मिल्क हमारा मिक्स्ड नंबर में भी आंसर आ सकता है। When the denominator of a fraction is not a factor of 10 or 100, multiply the fraction by 100%. अगर डिनोमिनेटर जो है हमारे पास नीचे वाला वो 10 या 100 नहीं है, तो हम उसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास 10 या 100 नहीं था, तो उसको हम लोगों ने 100% से मल्टीप्लाई किया, फिर उसकी कटिंग करके आंसर इजीली आ चुका है। तो इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास 10 या 100 नहीं है, तो हम उसको 100% से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज। अब हम लोगों ने इन फ्रैक्शंस को परसेंटेज बनाना है। ए है पार्ट ए 1/6। अब 1/6 को हम लोग परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100% से, क्योंकि नीचे वाला हमारे पास 10 या 100 नहीं है। सो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 2 3 ज़र 6 हो जाएगा, और 2 5 ज़र 10 और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम लोग इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 3 और 50 मीन्स इनकी कटिंग नहीं हो सकती, ठीक हो गया।
सो हम लोगों ने क्या करना है, 1 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा और डिवाइड बाई 3% आ गया ये वाला। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसकी डिवीजन कर लेनी है। सो हम लोग जब इसकी डिवीजन कर लेते हैं तो ये हमारे पास कितना 3 1 3 आ जाएगा, सबट्रैक्ट करेंगे 2 रह जाएगा। ठीक है, अब ये वाला 2 नीचे उतारेंगे। सो 3 5 15, 3 6 18 आ जाएगा, 3 6 18 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2 रह जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिख देंगे 16 2/3%। ठीक है, 16 फिर नीचे वाला रिमेनिंग वाला 2/3%। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग को समझ आ गई होगी। ये देखने से क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, एक्सप्रेस 12% एज फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब 12% को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जितना उसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ सकता है। सो 12% का मतलब क्या होता है, 12/100 होता है। ठीक हो गया, अब इसकी जब हम लोग कटिंग कर लेते हैं 4 3 12 आ जाएगा और 4 जो है ना हमारे पास 25 100 आ जाएगा। सो 3/25 हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पर देखिए इन्होंने डिवीजन की हुई है 4 से, ऊपर भी नीचे भी जिस नंबर की डिवीजन करनी है ना दोनों साइडों पे आप लोगों ने कर लिया होती है। अब क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हमारे पास जो 48 है इनको हम लोगों ने इन सारे परसेंटेज को जो डी पार्ट हमें दिया हुआ है ए से डी तक, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसकी हेल्प से जो हमें क्वेश्चन नंबर 17 करवाया है ना उस तरह। सो 48 है हमारे पास, 48% हमारा 48 डिवाइड बाई 100 के इक्वल हुआ। अब हम लोगों ने इसे किसी ऐसे नंबर से डिवीजन करनी है जिसमें हमारा दोनों 48 भी आए और हमारे पास 100 भी आए। ठीक है, तो कौन सा नंबर होगा ऐसा। सो यहाँ पर हमारे पास 4 नंबर है, 4 से हम इसकी डिवीजन कर लेते हैं, डिवाइड बाई 4 एंड डिवाइड बाई 4। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 12/25। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुकी है। अब 60/100 हम लोग इसको लिख देंगे 60% को। ठीक है, अब ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना आएगा, तो ये हमारे पास हम सबसे पहले इसकी डिवाइड बाई 5 और डिवाइड बाई 10 और डिवाइड बाई 10 कर देते हैं। ठीक है, तो इनका 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 6/10 रह जाएगा। अब 6/10 की हम लोग डिवीजन कर देते हैं 2 पे। ठीक है, 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 3 6 एंड 2 5 10। तो 3/5 हमारे पास 60% की सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुकी है। अब हमारे पास 75%। ठीक है, अब 75% को हम लिख देते हैं 75/100। अब इसकी हम लोगों ने सिंपलेस्ट फॉर्म करनी है। सबसे पहले हम इसको डिवाइड बाई 5 और डिवाइड बाई 5 कर देते हैं। तो 75 5 पे डिवाइड होके हमारे पास आ जाएगा 15 और 500 ज़र ये हो जाएगा 20, 15/20। अब दोबारा से फिर से इसकी डिवीजन हो रही है तो इसको हम लोग फिर से डिवाइड बाई 5 एंड डिवाइड बाई 5 करते हैं। तो 5 3 ज़र 15 एंड 5 4 ज़र 20। सो 3/4 हमारा जो है ना 75% का सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब 94%, यहाँ पर हमारे पास स्पेस नहीं है, सो मैं आप लोग के लिए यहाँ कर लेती हूँ, 94/100 हो जाएगा। ठीक हो गया, अब हम लोगों ने इसको किस नंबर पे डिवाइड करना है, सबसे पहले हम लोग इसको डिवाइड बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। सो ये हमारे पास आ जाएगा 247/94 आ जाएगा और 250 से 100 आ जाएगा। ठीक है, 47/50 हमारे पास पार्ट डी जो 94% है उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुकी है बहुत इजीली। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 7 की फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व होती है। इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।